तो ये जो अपना ओपन स्टडी करेंगे वो करेंगे sp3d संकरण। ठीक है, sp3d संकरण में जो अपन बात करें सबसे पहले कितने ऑर्बिटल्स मिलकर बना होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन से मिलकर बना होता है। इसमें x के करैक्टर कितने होंगे 20%, p के करैक्टर 60%, d के करैक्टर 20%। ठीक है, अब बात करें ज्योमेट्री किस प्रकार की होती है इसकी, ट्राइगोनल पिरामिड इसकी ज्योमेट्री होती है। ट्राइगोनल मीन्स जो एक ट्राइगोनल जो होता है वो किसमें, एक प्लेन में स्थित होता है और जो दूसरा परपेंडिकुलर स्थित होता है, मतलब एक तो एक प्लान ये और दूसरा प्लान ये, इस तरीके से। ठीक है, तीन जो एंगल होते हैं वो 120 डिग्री के होते हैं, दो एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, PCl5, अब अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, PCl5, तो PCl5 में जो फास्फोरस है जैसे 3s2, 3p3, 3d0 ये जनरल स्टेट में है। ठीक है, लेकिन जब फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट में आता है, ठीक है, तो s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाते हैं, d में। ठीक है, तो बात करें जो अपना सिस्टम बनता है, एक तो s ऑर्बिटल खाली 3p और एक d ऑर्बिटल खाली, तो sp3d। ठीक है, और Cl का क्या होता है 3s2, 3p5। ठीक है, 3s2, 3p5, और ये जो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें मतलब बात करें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं और नीचे की तरफ, जैसे बात करें अपन क्लोरीन की, एग्जांपल लिया तो फास्फोरस से तीन तो एक ट्राइगोनल में, तीन जो है वो तो ट्राइगोनल में स्थित होते हैं। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार से एक प्लान ये, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये, इस प्रकार से ये ट्राइगोनल में स्थित होते हैं और ऊपर नीचे एक ही प्लान में स्थित होते हैं। इस तरीके से जो अपना बात करें PCl5 मिलकर बनता है। ठीक है, PCl5 मिलकर बनता है। और अलग एग्जांपल देखते हैं अपन TCl4 का। TCl4 का जो एग्जांपल देखते हैं तो इसमें देखते हैं, देखो कि Te है ना 5f2 और 5 जो 5p4, 5s2 5p4 और 5d0, टेरिलियम की बात कर रहे हैं। सर जैसे 0 है तो 0 लिखना जरूरी होता है कि हम ऐसे छोड़ सकते हैं? हाँ, मतलब बताने के लिए कि वो पूरा खाली है। ठीक है, और फिर क्योंकि अपन को एक्साइटेड स्टेट में इधर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो अभी तो अपन ने इसको बता दी कि जनरल स्टेट में तो 5d0 है। तो और बात करें इलेक्ट्रॉनिक जो एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में जो s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के, s से एक जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के कहाँ चला जाता है, इस इधर अपने d ऑर्बिटल है उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे s से एक इलेक्ट्रॉन जो निकल के अपन बात करें, सॉरी p से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस d ऑर्बिटल में चला गया। यहाँ p में एक सेकंड कहाँ से दोबारा से बताइए ना, एक मिनट। यहाँ देखो p में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, s में 2। ठीक है, तो p में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, अब s में से नहीं निकलेगा, क्योंकि s में अगर s सिंगल होता है और s में इलेक्ट्रॉन, सॉरी p में डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं। p में जैसे कि अगर डबल इलेक्ट्रॉन है तो पहले p से निकालेंगे फिर s से निकालेंगे। अगर p पूरा सिंगल होता और s में डबल इलेक्ट्रॉन होते तो फिर s से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ p में डबल है तो p में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अपन ने ये d में डाल दिए। ठीक है, तो अब sp3d, तो s जो ऑर्बिटल है इसमें क्या है, डबल जो लॉन पेयर है वो प्रेजेंट है, तो इस प्रकार से इस लॉन पेयर को हमने शो कर दिया। ठीक है, तो जो लॉन पेयर है उसको हमने इस तरीके से शो कर दिया। अब इस लॉन पेयर के शो होने के बाद अपन नीचे की तरफ चलते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ, और जैसे sp3d2 हाइब्रिड है ना, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जो अपन देखते हैं इसमें, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, पहले इसकी स्ट्रक्चर तो देख ही ली। इसके स्ट्रक्चर में अपन बात करें कि भाई एक जगह लॉन पेयर था, ठीक है, लॉन पेयर प्रेजेंट था तो लॉन पेयर की जगह अपन ने लॉन पेयर बना दिया, एक प्लान कैंसिल हो गया और ये जो पिरामिडल जो इसकी स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट sp3d2 जो नेक्स्ट टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है उसकी बात करते हैं। ठीक है, sp3d2 जो हाइब्रिडाइजेशन अपना, इसमें क्या होगा कि भाई इसमें s के ऑर्बिटल कितने हो गए भाई 6, तो 16 छठा हिस्सा होगा इसका, तो 16.67% तो इसमें s के ऑर्बिटल्स होंगे
पी के ऑर्बिटल्स होंगे 49.98%, ठीक है, और डी के ऑर्बिटल्स होंगे इसमें 33.32%, ठीक है। ज्योमेट्री की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी और क्यूबॉइड पिरामिड। ऑक्टाहेड्रल में मीन्स जो 6 इसके जो मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री के ट्रायंगल में कुछ इस प्रकार से सिचुएटेड होते हैं, जैसे ये यहाँ पे ये और 2 मॉलिक्यूल जो होंगे इस प्रकार से ऊपर नीचे स्थित होंगे, ठीक है। बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री का, एग्जाम्पल है SF6, ठीक है। SF6 अपन यहाँ पे देखें आगे की तरफ, SF6 में जैसे S ऑर्बिटल्स P4 और ये 3D इस तरीके से जो ऑर्बिटल्स हैं उनको डिनोट कर रखे हैं, ठीक है। तो 3S1 अब अपन को भाई दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। भाई P में है तो पहले P से निकाला, ठीक है। यहाँ पे D पूरा खाली था, D पूरा 0 है, D 0, ठीक है। तो यहाँ से एक तो ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन निकाला अपन ने P से, एक निकाला S से, तो 6 इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए तो अब वो क्या करेंगे, अलग अलग फॉर्मेशन करेंगे। तो जो स्ट्रक्चर होगी क्यूबॉइड अपन को इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक है, क्यूबॉइड स्ट्रक्चर मिल जाएगी। इसका अदर एग्जांपल आता है IF7। IF7 में जब इसका एग्जांपल देखते हैं अपन, तो जैसे कि I5S2 S में 2 है ना, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें D खाली है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो भाई पहले P में से 2 निकालेंगे, S में रहेगा एक लोन पेयर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में दे दिए, 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 5 तो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो एक जो लोन पेयर होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो इसकी जो शेप है वो पिरामिडल ही रह जाएगी, ठीक है। तो इसकी पिरामिडल जो स्ट्रक्चर है ओनली फॉर वो रह जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद अपन नीचे की तरफ देखते हैं, तो इसका एग्जांपल देखते हैं जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। जिनॉन टेट्राफ्लोराइड के जो अपन इसमें एग्जांपल देखते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो सिचुएटेड होते हैं, इसमें जिनॉन में 5s2 5p6 ये तो आते हैं ना तुझे। अब इसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, जैसे हमने यहाँ पे देखा और यहाँ पे देखा, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो 2 लोन पेयर इसके ऊपर नीचे प्रेजेंट होते हैं और जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो स्क्वायर ही रह जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट अपना एग्जांपल आता है sp3d3। sp3d3 एक जो एग्जांपल है उसको अपन, जैसे इसमें s के कितने करैक्टर हैं भाई, s का 7वां हिस्सा है, 7वां हिस्सा किया तो 14.28, p3 का कितना होगा 42.84%, ठीक है इसमें, और 42.84 मतलब p3 d3 तो दोनों की इक्वल होंगे ना, तो वही दोनों की इक्वल 42.84 p और d के इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब बात करें ज्योमेट्री की, इसकी ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाइपिरामिड, पंचभुजीय पिरामिडीय। पेंटागोनल बाइपिरामिड में जो अपनी बात करें तो पेंटागोनल में जो एंगल होते हैं, ये जो पंचभुज है ना, इसमें तो इसके एंगल होंगे 72, ठीक है। और जो पिरामिडल जो होंगे, जो जैसे भाई ये तो पेंटागोनल 5 किनारे इधर स्थित, 2 ऊपर नीचे, तो वो 90 डिग्री पे एंगल पे स्थित रहते हैं, तो इस पिरामिड की स्ट्रक्चर की 90 डिग्री, तो 5 तो इसमें क्या मिलेंगे 72 डिग्री वाले एंगल, और 2 मिलेंगे इसमें 90 डिग्री वाले। तो व्हेन सेंट्रल एटम हैव 1 लोन पेयर, अगर सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर हो तो जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल कहलाएगी, ठीक है। जब सेंट्रल पे एक एटम हो तो ऑक्टाहेड्रल, जैसे जिनॉन है, जिनॉन F6 में बात करें तो एक लोन पेयर और 5 जो 6 हैं वो सीधे सिंपल मॉलिक्यूल्स अपन को मिले, तो इस तरीके से जो इसकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है वो अपन को मिल जाएगी। फिर इसके बाद IF7 एग्जांपल की बात करते हैं। IF7 में जैसे 5s2 5p 5d नॉर्मल है, जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 5s1 5p3 और 5d3, तो इस तरीके से जो IF7 है जो अपन बात है पेंटागोनल डायपिरामिड है, वो स्ट्रक्चर इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी यूनिट कंप्लीट हुई, ठीक है। अब इसको हम